हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक। आपका स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो, एक नॉलेज भी मिलेगा। आज हम लोग देखेंगे एशिया कप का इतिहास। हाँ दोस्तों, हिस्ट्री एशिया कप का। मुझे नहीं पता है कब ये स्टार्ट हुआ था। हाँ दोस्तों, चलो पहले देख लेते हैं। आप सबको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे नॉलेज नहीं है। क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसका जन्मदाता तो इंग्लैंड था, लेकिन इसे सबसे ज्यादा नॉमिनेट ऑस्ट्रेलिया ने किया। हाँ, वो बात और है कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड आज भारत ही है। लेकिन एक टाइम था जब हमें कोई पूछता तक नहीं था। क्रिकेट की दुनिया में हमें कोई जानता नहीं था। साल दर साल ये खेल दुनिया भर में बड़ा लोकप्रिय होता चला गया, जहाँ दुनिया भर के कोने कोने में क्रिकेट का क्रेज खूब बढ़ता चला गया। लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म, जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच था, वो यूरोपियन और अमेरिकन देशों में ही था। इन कॉन्टिनेंट में क्रिकेट काफी ही तगड़ा था, लेकिन एशिया में क्रिकेट उतना ऑर्गेनाइज नहीं था, और ना ही एशियाई देशों की क्रिकेट की दुनिया में कोई खास नाम या रिस्पेक्ट मिलता, क्योंकि ना ही एशिया में रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही पर्याप्त फंड्स। ऊपर से इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारा परफॉर्मेंस भी बेहद घटिया। अब ऐसे में अपने मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि जब हमारे अल्ले पल्ले कुछ था ही नहीं, तो फिर स्पेशल एशिया का टूर्नामेंट एशिया कप शुरू कैसे हुआ? आखिर क्यों कोई ऑस्ट्रेलिया कप, यूरोप कप या अमेरिका अफ्रीका कप नहीं है? तो दोस्तों, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये कहानी है एक जुगाड़ की, जिसने हमारे स्वाभिमान को विश्व के सामने ला दिया, जिसने इंडिया पाकिस्तान को एक कर दिया था, जिसने इंग्लैंड की मोनोपोली, साथ ही ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसे बिग बुल के घमंड को चूर चूर कर दिया था। तो आज के इस खास एपिसोड में हम आपको गाथा सुनाएंगे एशिया कप की। इसमें भारतीय क्रिकेट के रोल की, किसी समय एक गुमनाम बोर्ड से आज क्रिकेट का केंद्र बनने तक का सफर। तो पहले 2 वर्ल्ड कप में हमने साफ साफ देख लिया था एशियाई टीमों का हाथ। वहाँ प्लेऑफ्स में ये बड़े देश ही पहुंचते, और पहले 2 वर्ल्ड कप जीतकर वेस्ट इंडीज तो एक छत्र राज कर ही रहा था। साथ ही होस्ट इंग्लैंड लगातार हर बार प्लेऑफ में पहुंच अपनी मोनोपोली कायम किए हुए था। लेकिन 1983 में वो हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। साथ ही सबको ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। न केवल इंडिया बल्कि पूरे एशिया को भी दमखम वाला क्रिकेट खेलने आता है। लेकिन दरअसल एशिया कप की कहानी इस फाइनल से पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो बात है इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच हुए 1983 के इस फाइनल से पहले की शाम की, जब इस यादगार मोमेंट को हर कोई एंजॉय कर अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैप्चर करना चाहता था। ऐसे में भारत के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय ने अपने दोस्त और तब के बीसीसीआई मेंबर, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनपी साल्वे को कॉल कर 2 टिकट मांगी। अपने दोस्त की इच्छा को पूरा करने के लिए साल्वे साहब ने ऑर्गेनाइजर से 2 टिकट की मांग की, लेकिन अपने इंग्लैंड के फाइनल में न पहुंचने की फ्रस्ट्रेशन से उन्होंने साफ मना कर दिया कि 2 टिकट्स तो नहीं मिलेंगे। अब साल्वे साहब को तो इस बात का बुरा नहीं लगा कि उन्हें टिकट नहीं मिली, बल्कि उन्हें वो एरोगेंस, वो लहजा पसंद नहीं आया। वो ऑफिशियल्स खुद भी मैच देखने नहीं गए और हाफ स्टैंड खाली थी। खैर, इंडिया जो पिछले 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच जीत पाया था, आज वह विश्व विजेता बन गया। और तभी साल्वे ने ठान लिया कि अब इंग्लैंड की कतई नहीं चलेगी, अब हम वर्ल्ड कप भारत में कराएंगे। लेकिन यहाँ एक मसला था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास थी वीटो पावर, जो किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते थे। अब अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। यहाँ जरूरत थी पूरे एशिया को एकजुट होने की। लेकिन उसके बाद भी इस पर हरी झंडी लग जाती, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो 26 जून 1983 को वर्ल्ड कप फाइनल के ठीक अगले दिन लंदन में लंच के दौरान साल्वे की मुलाकात होती है पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल नूर खान से, जहां उन्होंने खान साहब को सारी बात बताई और उस यूनिटी के लिए पाकिस्तान से भी समर्थन मांगा। लेकिन सिर्फ इन दोनों के साथ होने से ये पॉसिबल नहीं था। तो साल्वे ने एशिया की सभी टीमों को एकजुट करने के लिए कदम बढ़ाए। साथ ही बीसीसीआई की सपोर्ट में देश की कुछ जानी मानी हस्तियां, बिजनेस टाइकून भी साथ आए। और उसी साल लाहौर में मीटिंग होती है और यहाँ जन्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, जिसके पहले प्रेसिडेंट बने साल्वे। आमतौर पर कहूँ तो एशिया वालों की लोकल आईसीसी थी, जो अब इंटरनेशनल मैच ऑर्गेनाइज करने वाली थी। अब इस मीटिंग में सभी बातें रखी गईं और एट लास्ट जगमोहन डालमिया ने आईसीसी के सामने रखा जाने वाला वो प्रपोजल तैयार किया, जिसमें सब कुछ साफ लिखा था कि वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर आए और बाकी देशों को भी होस्टिंग राइट्स मिले। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। आईसीसी ने इस प्रस्ताव को ये कहकर खारिज कर दिया कि सब कॉन्टिनेंट में लाइट फैसिलिटी अच्छी नहीं है, 60 ओवर के मैच पॉसिबल नहीं है। इस लाइट प्रॉब्लम की वजह से ही अभी तक सब कॉन्टिनेंट में 26 या 40 ओवर वाले मैच होते थे। तो साल्वे ने यहाँ बीच का रास्ता निकालने के लिए एक कमाल का जुगाड़ लगाया कि क्यों ना हम एक ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन करें, इसका नाम होगा एशिया कप। और यहाँ एशिया की सभी क्रिकेट टीम पार्टिसिपेट भी कर पाएंगी और ये होगा हमारा जोरदार जवाब। लेकिन सिर्फ स्टार्टअप के ख्वाब देखने से ही तो पूरे नहीं हो जाते, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए भी कुछ धनराशि चाहिए होती है, और वो हमारे पास थी नहीं। तो ऐसे में दिल्ली में मीटिंग होती है, जहाँ आईसीसी के एसोसिएट मेंबर्स को भी बुलाया जाता है। और उस मीटिंग के चीफ गेस्ट थे शारजाह के शेख बुखातिर। बुखातिर क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, जो कि शारजाह में ढेरों ऑर्गेनाइज मैच कराया करते थे। बस मिल गया इन्वेस्टर। अब उन्हें इन मैचों में फंडिंग करनी थी। साथ ही एक परफेक्ट वेन्यू भी मिला, शारजाह क्रिकेट ग्राउंड, जो कि आज दुनिया का जाना माना क्रिकेट स्टेडियम है।
तो बस स्टेज सेट था। 1984 में एशिया कप का पहला सीजन इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाना था, जहां विनिंग टीम को $50,000, रनरअप को $20,000 की भारी भरकम रकम मिलने वाली थी। अब इंडियन के ऊपर डबल प्रेशर था। पहला दुनिया को ये प्रूव करने का कि वर्ल्ड कप विन कोई तुक्का नहीं था, दूसरा ये साबित करना कि हम भी किसी से कम नहीं, न अपनी गेम में न ऑर्गेनाइजिंग में। हमारे कप्तान कपिल देव इस टूर्नामेंट में इंजरी के चलते हिस्सा नहीं ले पाए और कप्तान सुनील गावस्कर की कप्तानी में हम एशिया कप जीते, जिसके बाद आईसीसी को भी एनकेपी साल्वे की जिद के आगे झुकना पड़ा और अगला वर्ल्ड कप 1987 में इंडिया और पाकिस्तान की मेजबानी में ही हुआ। और आज भी पहली बार 100% मैचेस इंडिया में ही होंगे वर्ल्ड कप के। यहाँ से कंगाल क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर और नामी क्रिकेट बोर्ड बनकर उभरा और आज एशिया कप की हम सबसे सफल टीम है, जिसने सबसे ज्यादा 7 बार ये टूर्नामेंट जीता है। एशिया कप न केवल इंडियन क्रिकेट बल्कि समस्त एशियन टीमों के लिए एक कल्ट है, जो कि हर 2 साल में एक बार आता है। लेकिन ये पहला मौका है जब पिछले साल T20 के बाद अब ओडीआई फॉर्मेट में बैक टू बैक एशिया कप खेला जाएगा, जिसमें नेपाल भी पहली बार खेलेगा। और ताज्जुब की बात यह है कि जिस इंडियन टीम के पास कभी फंड्स भी नहीं थे, आज वही इंडियन क्रिकेट बोर्ड एशिया कप से 1 रुपया भी नहीं कमाता, बल्कि उस पैसे को एसोसिएट और बैकवर्ड क्रिकेट टीमों के विकास पर ही खर्च करता है। अब सोचिए ना, कितने गर्व की बात है। कमेंट करके बताइए कि फैक्ट आपको पहले पता था या नहीं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह जन्म हुआ एशिया कप का। ये थी कहानी एशिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट की, जिसने भारतीय क्रिकेट की काया पलट करके रख दी। आज भले ही साल्वे साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ये कंट्रीब्यूशन हमेशा याद किया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हम सब ने देखा हिस्ट्री ऑफ एशिया कप। 1984 में स्टार्ट हुआ था एशिया कप। फर्स्ट विजेता भारत ही रहा था, बताया गया है इसमें। काफ़ी शानदार लगा देखकर, मुझे नॉलेज नहीं था। और काफ़ी बार भारत ही जीता है, 7 बार बोला है इसमें। और सेकंड में है श्रीलंका, तो थर्ड में है पाकिस्तान। क्या आप सबको नॉलेज था एशिया कप के बारे में? था तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं था तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।